हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह इरफान किनाउन की दुकान में जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि किनाउन खरीद दीजिए। अरे मोटे छोड़ ना, मुझे यही वाला लूंगा मैं तो, यही वाला। ये तो इमली वाला खटाई मांग रहा था, लेकिन बहुत समझाने के बाद ये किंडर जॉय मैं खरीद के इसको देता हूँ। अरे वाह, मैं खाऊंगा किंडर जॉय, ये इस मोटे को नहीं दूंगा। और दिलशाद अरशद को परेशान करने लगता है, उसी का किनाउन छीनकर उसी को चिढ़ाने लगता है। फिर अरशद और इरफान दिलशाद का शिकायत करने अपने पापा के पास चला आता पापा है। पापा पैसे दो ना, दिलशाद भाई ने छीन ले मेरे किनावन। अरे भाई आज तो मजा आ गया, पापा से भी पैसे ले लिए और किनावन खा रहे, वाह वाह। और फिर आसिया स्कूल से आके मुझे पैसे दिखाने लगती है। आसिया ये पैसे मुझे दे दो ना। हाँ ये मेरे पैसे, आपको नहीं दूंगी। फिर आसिया मुझे पैसे दे देती है और मैं फिर उसको वापस कर देता हूँ। और फिर दिलशाद मेरे साहब का साइकिल लेकर इधर उधर घूमने लगता है। ये मोटू थोड़ा सा शैतान है। फिर इसको मैं बुलाता हूँ तो यहाँ पे आके खड़े होके शर्माने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद इरफान यहाँ पे आके प्याज छीलने लगता है, मेहनत मजदूरी करने लगता है, अपनी मासूमियत कैसे दिखाने लगता है। ये तो प्याज छील रहा है ना, मेरा है, मैं देहात लेके जाता हूँ इसको बेचने के लिए। अब आप सोचोगे कि ऐसा डांस क्यों कर रहा है दिलशाद, तो ये दोनों कंपटीशन लगा के डांस कर रहे हैं इसीलिए। अरे भाई चल चल, दिलशाद मोटू से कंपटीशन खेलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और दे मुझे मारूंगा। फिर इन लोगों की कंपटीशन से हार कर दिलशाद वापस भाग जाता है, तो फिर इसके पीछे पीछे इरफान भी जाता है। थक हार कर कैरेट से खेलने लगता है इरफान। और ये देखिए गाइस, मेरे पास प्याज लदा गया है ब्लैक ब्यूटी पे, तो हम इसको गांव ले जाकर सेल करने अब चले। तो फिर गाइस चलिए चलते हैं गांव के तरफ। फिर थोड़ा आगे चलते ही पानी पूरी वाले ठेले वाले भैया मिल जाते हैं। मैं चाहकर भी पानी पूरी नहीं खा सकता गाइस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है। मैं घर से निकला था गाइस 2:45 पर, लगभग 2:45 हो गया है गाइस। और यहाँ पे आके जाम में फंस जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जाम खुलता है गाइस। और ये गांधी चौक है गाइस। पता नहीं इतना लेट से जा रहे हैं, सामान बिक्री होगा कि नहीं होगा। देखिए अभी मैं सामान बेचने जा रहा हूँ और ये बच्चे सबका छुट्टी हुआ है। ये लोग का 3 बजे के करीब छुट्टी हो जाता है, लेकिन अभी 3:20 हो गए हैं। और ये भैया आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी जल्दी 3 केजी प्याज दे दो मुझे 50 का। तो फिर इनका प्याज मैं फटाफट भरने लगता हूँ और लाकर वजन करके दे देता हूँ। और फिर थोड़ा आगे की तरफ चल देता हूँ, तो ये पलाई लेके जा रहे थे भैया। तो फिर ये भाई साहब आवाज देते हैं, रुक जा भैया, काहे इतना स्पीड भाग रहे हो। मुझे रुका कर ये किधर जा रहे हैं, झुमड़ी तलैया, अरे काहे ऐसे करते हो भैया। फिर थोड़ी देर बाद आके बोलते, अरे यार मैं तो अपने दोस्त को बुलाने गया था, वो भी 3 केजी प्याज लेगा तुम्हारा। फिर मैं बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता हूँ। इनका और इनके दोस्त का दोनों आदमी का प्याज वजन करके दे देता हूँ। ये लोग 100 रुपया का नोट हमको देते हैं और ये लोग अपने घर के तरफ चले जाते हैं। फिर क्या, मैं भी अपने खुशी खुशी ब्लैक ब्यूटी में आके बैठता हूँ और थोड़ा सा मुस्कान आपके लिए। और हंसते मुस्कुराते हुए इस गाँव से होते हुए इस पुल पे आते हैं। अच्छा सा नजारा देखने को मिलता है। और फिर ये आंटी अपना सब्जी उतार लेती है मेरे गाड़ी से। और फिर ये भैया आके खुद से ही 2 प्लास्टिक लेकर प्याज कसने लगते हैं। तो फिर मैं भी जाके जल्दी जल्दी इनका हाथ बताने लगता हूँ और इनको जल्दी से ना प्याज वजन करके दे देता हूँ। और फिर वो प्याज ले जाकर अपनी मम्मी को दे देते हैं और अपनी दुकान पे जाकर अपने छोटे भाई से पैसा भिजवाते हैं। उनका छोटा भाई ये पैसा लेके आता है 100 का नोट, और फिर इनसे पैसा लेके हम आगे की तरफ चल देते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही ये लड़का आता है, बोलता है पीछे चलिए, मेरे घर वाले सामान खरीदेंगे। फिर इन भैया को प्याज देने लगते हैं और ये भैया भी खुद से प्लास्टिक उठाते हैं और अपना प्याज कसने लगते हैं। और ये चाचा पता नहीं क्या देख रहे थे, इतना गौर से सोच में पड़े हुए थे। ये भैया बोलते हैं कि अरे भाई तुम्हारा प्याज तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर मैं बोलता हूँ, हाँ भैया मैं बहुत अच्छा प्याज बेचता हूँ। भैया बोलते हैं कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि दूसरा कोई प्याज लेके आता है ना तो वो ये चुनने नहीं देता है। फिर ये चाचा गमला लेके आते हैं प्याज लेने के लिए, लगता है पूरा गमला भर के प्याज लेंगे आज। फिर इन भैया को जल्दी से ना वजन करके देता हूँ और फिर चाचा का भी प्याज वजन करके देता हूँ। फिर ये बहन हमको पैसा देती है और बोलती है कि देख लीजिए भैया सही है ना। मैं बोलता हूँ हाँ बहन सही है। फिर ये चाचा आते हैं और चाचा भी ये पैसा दे देते हैं। तो फिर इनको लौटाना रहता है पैसा, 400 रुपया वापस कर देते हैं।
भीड़ ज़्यादा होने के कारण ये प्यारा सा पप्पी बच्चे लोग को भौ 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 करके भगाने लगता है। तो यहाँ से बिक्री ख़त्म करके फिर आगे की तरफ हम निकल जाते हैं और थोड़ा आगे जाते ही फिर ये यहाँ पे रुकते हैं और बच्चे लोग बोलते हैं रुक जाइए, हमको सामान खरीदना है। फिर ये बच्चा जाता है और अपने मम्मी से पैसा लेके आता है, 100 का नोट ये भी देता है और 6 किलो प्याज इस पन्नी में भरकर कांटे पे वजन कर और ये बाबू को दे देता हूँ। तो फिर ये खुश होके चले जाता है। फिर वहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तो ये चाचा लोग आते हैं, बोलते हैं 3-3 केजी प्याज हमको भी दे दो। तो फिर इन चाचा का 3 किलो प्याज वजन करके दे देते हैं और इन चाचा का प्याज वजन करने जाते हैं। फिर इनको भी प्याज वजन करके लाते हैं जैसे ही देने के लिए, तो ये बोलते हैं बेटे को दे दो। इनके बेटे को प्याज देने के बाद चाचा से आते हैं पैसा लेने के लिए, तो ये 50 का नोट हमको देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा प्याज बिक गया था तो अपने घर के तरफ अब चलते हैं। थोड़ा सा प्याज बचा हुआ है तो वो कल बेच लेंगे। घर पर अपने जैसे ही पहुंचते हैं तो आसिया दिलशाद आकर गाड़ी पे बैठ जाती है और बोलती है हमको थोड़ा घुमा दीजिए। तो फिर इन लोगों को थोड़ा घुमा कर उसके बाद गाड़ी अपने दूरे पर लगा देते हैं। फिर अरशद आता है और बोलता है कि मेरे लिए किनावन खरीद के नहीं लाए आप बहुत बुरे हो। तो मैं बोलता हूँ ला दूंगा थोड़ी देर बाद, और थोड़ी देर बाद इसको किनावन खरीद के देता हूँ। फिर मैं मांगता हूँ तो नहीं देता है, फिर कुछ देर सोचने के बाद दे देता है। तो मैं इसको चिढ़ाने लगता हूँ, बोलता हूँ कि मैं तेरा किनावन खा जाऊँ, बोल जल्दी बोल खा जाऊं। ये कुछ ज़्यादा ही मायूस हो जाता है तो फिर इसका किनावन वापस कर देता हूँ। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।